वेलकम टू आजा मैक्सवेल एजुकेशन। माय नेम इज राजकुमारी। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी करेंगे और ये हमारा 7th चैप्टर है और जिस बुक से हम कर रहे हैं उसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो इस चैप्टर का नाम है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप के, इसका नाम है। तो इसमें हम बात करेंगे तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलापों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो तृतीयक क्रियाकलाप है वो सेवा सेक्टर से संबंधित होता है। तो सेवा सेक्टर से कैसे संबंधित होता है, आप इसका एग्जांपल एक ये है कि जिस तरीके से आप कभी बीमार पड़ते हैं तो क्या होता है कि आपके फैमिली मेम्बर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि आपको डॉक्टरों के पास ले जाते हैं। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको देखता है, आपकी बीमारी समझता है और फिर उसकी दवाई देता है, और दवाई देता है तो वो फीस भी लेता है। तो उसने इसमें क्या किया, मतलब उसने आपको जांचा, देखा कि हाँ आपको क्या हुआ है, उसने अपनी सेवा प्रदान की दवाइयाँ दी और आपने उसको क्या किया, उसको बदले में भुगतान किया, पैसे दिए। तो यही होता है सेवा सेक्टर के अंदर कि मतलब कोई व्यक्ति अपनी सेवा प्रदान करता है, बदले में उन्हें पारिश्रमिक के रूप में उनको उनका भुगतान मिलता है, यानी पैसे उन्हें, रुपए उन्हें मिलते हैं। आई होप आपको ये समझ आया। एक एग्जाम्पल इसका ये भी हो सकता है कि जैसे कि आप किसी ट्यूशन में पढ़ने जाते हैं या फिर कहीं पढ़ने जाते हैं, कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो अगर आपको सेवा प्रदान कर रहा है, आपको पढ़ा रहा है, तो वो बदले में फ़ीस आपसे लेता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि आप, आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि वो अपनी सेवा देता है और आप उसका भुगतान करते हैं। ये आता है सेवा सेक्टर के अंतर्गत। इसी तरीके से आप वकील का एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं कि वकील भी अपना काम करता है तो फिर फीस लेता है और फिर आपको अपनी सेवाएं देता है। तो जो तृतीयक क्रियाकलाप है इनमें क्या बात होती है कि इसमें पहली बात होती है व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में, परिवहन के बारे में, संचार के बारे में और सेवाएं के बारे में। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इससे पहले कि आपने जितने भी क्रियाएं पढ़ी, जैसे कि प्रथम क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, इससे पहले आपने जितनी भी क्रियाएं पढ़ी प्रथम और द्वितीय, तो उसमें क्या था, पहली वाली जो क्रिया थी उसमें जो लोग थे अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, अपनी जो जीवन को चलाने के लिए खेती करते थे, लोग आखेट करते थे और कई क्रियाएं करते थे जिससे उनका जीवन चल सके। लेकिन इसी तरीके से द्वितीय क्रियाकलाप में क्या था कि जो लोग थे वो उद्योगों में काम करते थे, नई नई वस्तुओं का निर्माण करते थे कच्चे माल के उपयोग से। जैसे कि एक खेत से उन्हें गेहूँ मिल गया और गेहूँ का उन्होंने बिस्कुट बना डाला, तो मतलब वो कच्चे माल को खेत से या फिर ऐसे ही कच्चे माल के रूप में उठा लेते थे और उनका रूप बदल के उन्हें मूल्यवान बना देते थे। ये द्वितीय क्रियाकलाप में था। लेकिन तृतीय क्रियाकलाप में क्या है, व्यापार एवं वाणिज्य है, परिवहन है, संचार है और सेवाएं हैं। तो इनमें क्वेश्चंस आपसे ये पूछ लिए जाते हैं कि द्वितीय क्रियाकलाप और तृतीय क्रियाकलाप में डिफरेंस बताइए, इनके बीच में क्या अंतर है ये बताइए। तो आप इसमें ये बता सकते हैं कि उत्पादन तकनीकी, यानी द्वितीय क्रियाकलाप में उत्पादन तकनीकी जो है वो मशीनरी और फैक्ट्री के प्रबंधन से प्रभावित होती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि द्वितीय क्रियाकलाप में उत्पादन तभी हो सकता है जब मशीनें और फैक्ट्रियों का प्रबंधन अच्छा हो। अगर वो सही नहीं होता है तो ये चीज़ भी उत्पादन को प्रभावित करती है। पहला एग्जाम्पल ये है। और दूसरा एग्जाम्पल ये है उत्पादन के कोई रूप, कोई वस्तु, यानी जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, इसमें उत्पादन के रूप में कोई वस्तु होती है। जैसे कि कोई गेहूँ ले लिया, किसानों से, खेतों से इन्होंने उद्योगों में गेहूँ ले गए कच्चे माल के रूप में और उसका उन्होंने रूप परिवर्तित कर दिया, तो वो उत्पादन के रूप में कोई वस्तु होती है, ठोस वस्तु, जिसका इस्तेमाल लोग करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया। अब ये है डिफरेंस द्वितीय में। अब तृतीय की बात करते हैं तो तृतीय में क्या होता है कि उत्पादन कर्मियों की विशिष्ट कुशलताओं और ज्ञान और अनुभव पर ये आधारित होता है। मतलब कि इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, उसके ज्ञान के, उनके ज्ञान की वजह से जा रहे हैं, उनके अनुभव की वजह से जा रहे हैं ना। तो अगर वो आपको देख रहे हैं, उनके पास ज्ञान है इतना, उन्होंने इतनी एजुकेशन ली हुई है, उनके पास अनुभव है, तभी तो वो आपको देख रहे हैं, तभी तो वो आपको ठीक कर रहे हैं ना। तो इसीलिए ये जो तृतीय क्रियाकलाप है, ये जो उत्पादन होता है, ये कर्मियों की विशिष्टता,
और उनकी कुशलता और ज्ञान और अनुभव पर आधारित होता है। मतलब उनकी जो स्किल्स, जो एजुकेशन है और जो उनका अनुभव है उस पर ये आधारित होता है। और इसमें जो उत्पादन होता है, तृतीय क्रियाकलाप में जो उत्पादन होता है वो पारिश्रमिक के रूप में होता है। पारिश्रमिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप डॉक्टर से दवाई ले रहे हो तो आपको वो भुगतान भी करना पड़ता है, फीस की भी देनी पड़ती है, तो यही उनका पारिश्रमिक होता है। आई होप आपको ये समझ आया हो। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि द्वितीयक क्रियाकलाप में क्या होता है कि जो उत्पादन होता है वो मशीनों पे और फैक्ट्रियों पर निर्भर होता है। अगर उनका प्रबंध अच्छा होता है तभी वो काम करता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। लेकिन तृतीयक क्रियाकलाप में जो पहला पॉइंट है इसमें क्या है कि उत्पादन जो होता है वो कर्मियों की विशिष्टता, जो कुशलताएँ हैं, कुशलता होती है, ज्ञान होता है, अनुभव होता है, ये उन पर आधारित होता है। अब हम बात करते हैं द्वितीयक क्रियाकलाप के सेकंड पॉइंट की। तो इनका जो उत्पादन होता है वो उत्पादन के रूप में कोई वस्तु होती है। लेकिन तृतीयक क्रियाकलाप में क्या होता है, उत्पादन के रूप में जो पारिश्रमिक, उत्पादन पारिश्रमिक के रूप में होता है, यानी जो उनको उनकी फीस मिलती है उसके रूप में होता है। अब हम आगे बात कर अब हम इसमें बात करेंगे तृतीयक क्रिया के बारे में। तो तृतीयक क्रियाकलाप में क्या होता है, उत्पादन और विनिमय यानी दोनों होता है। जैसे मैंने बताया था व्यापार और वाणिज्य दोनों होता है, यानी उत्पादन भी होता है, लेन देन भी होता है। ठीक है, तो उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। यानी कि जो इंसान जितना एजुकेटेड होगा, जैसे डॉक्टर की सैलरी अलग होती है और किसी लकड़हारे की सैलरी जो होती है वो अलग होती है, मतलब सबकी सैलरी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे क्या है, उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक यानी पैसों से वेतन के रूप में उनको मापा जाता है कि जो ज़्यादा सैलरी पाता होगा वो अच्छी पोस्ट पर होगा, जो कम पाता होगा वो थोड़ा सा उससे नीचे की पोस्ट पे होगा। तो इसमें विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं सम्मिलित होती है। जैसे कि उद्योगों से आपका कोई भी सामान तैयार होता है। ये जो पेंसिल है इसका क्या है, ये उद्योगों से तैयार होकर आई है, लेकिन तैयार होकर आई है तो किसी गाड़ी में, किसी ट्रक में होकर आई होगी। तो उद्योगों से ये किसी वाहन में सवार होकर आई, मतलब वाहन में रख कर ये आई, फिर किसी बाज़ार में इसको किसी कंपनी ने ख़रीदा और उसको तैयार किया। आई होप आपको ये समझ आया हो कि बाज़ार में फिर लोगों ने ख़रीदा और दुकानों में ये बिकने लगी, जिससे लोग इसका खरीदने लगे। तो विनिमय के अंतर्गत व्यापार जो होता है यानी लेन देन, व्यापार का मतलब लेन देन, परिवहन जो गाड़ियाँ होती हैं वो, और संचार की सुविधाएं इसमें सम्मिलित होती हैं। मतलब तृतीय क्लब में यही होता है। और जिनका उपयोग जो होता है, ये जो चीज़ें होती हैं, व्यापार, संचार और सुविधाएं, ये क्या होती हैं, दूरी को कम करने के लिए, निष्प्रभाव करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तृतीय क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन सम्मिलित है। यानी कि मूर्त वस्तुएं जैसे कि किसी चीज़ को क्रिएट नहीं करते, मतलब जैसे कि कोई सामान नहीं बनाते हैं। जैसे हमने तृतीय क्रियाकलाप में किया था, पढ़ा था कि वो उत्पादों को बना रहे थे, लेकिन इसमें नहीं बनाते हैं। इसमें क्या होता है, सेवाओं को प्रदान करते हैं। जैसे एजुकेशन टीचर देते हैं, उसी तरीके से जैसे डॉक्टर दवाइयाँ देता है, तो क्या करें, सेवाओं को प्रदान करते हैं। तृतीय क्रियाकलाप में यही होता है कि मूर्त मतलब जिन्हें आप देख नहीं सकते, जो मतलब तो मूर्त वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकते, मतलब मूर्त जो आप देख सकते हैं वो सब वस्तुओं का नहीं करते हैं। वे भौतिक कच्चे माल के प्रक्रमण में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होते हैं। मतलब वो कच्चा माल मिले तभी वो काम करें, नहीं, वो इसमें ऐसे नहीं होते हैं, उनको कच्चे माल के रूप में ऐसा नहीं होता है। बस वो सेवाएं प्रदान करते हैं, वो भी अपने ज्ञान के आधार पर, कुशलता के आधार पर। आई होप आपको ये समझ आया। अगर आपको ये समझ आया और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।